ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र जो है अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ शनि के साथ युति करेंगे। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं तो कई जगहों पर बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा, लेकिन शनि के साथ है तो क्या तब भी उतना ही शुभ प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। अ, चर्चा प्रारंभ करने से पहले एक सूचना दे दूं कि 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्रि है और इस दौरान जो लोग भी माँ भगवती से संबंधित अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, और माँ भगवती के कई अनुष्ठान हैं जो बेहद प्रभावशाली होते हैं समस्याओं के निवारण के लिए और या उसमें थोड़ा सहयोग करने के लिए, विशेष करके संतान बाधा हो, शत्रु बाधा हो, विवाह बाधा हो, धन धान संबंधी समस्या आ रही हो, या सामान्य वेलबींग की, जनरल वेलबींग के लिए भी कोई समस्या ना हो, तब तो और अच्छा है कि आप 9 दिन का पाठ कराएं। हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो 1 दिन से लेके सतचंडी पाठ तक की व्यवस्था है। सतचंडी पाठ भी हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है उसको, जिसमें 101 बार जो है पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का। तो उसकी बुकिंग भी हमारे साइट पर प्रारंभ है, आप चाहें तो साइट से जा करके करा सकते हैं। अब बात करेंगे शुक्र के गोचर के प्रभाव को लेकर के कि शुक्र का जो मीन राशि में गोचर हो रहा है वो किस प्रकार का संभावित प्रभाव आपके जीवन में दे सकता है या देने के संकेत दे रहा है। सबसे पहले तो ये समझें कि जो है वो अगर ये ये प्रभाव है वो 2 मार्च से 26 मार्च तक है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो है वो तभी यह ज़्यादा प्रभावशाली होगा जब आपकी कुंडली में इस समय शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तभी यह अधिक से अधिक प्रभावशाली होगा। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो तब तो समझ लीजिए कि यह प्रभाव और अधिक होगा, लेकिन अगर इस समय इन ग्रहों का प्रभाव नहीं है, गवर्निंग कंडीशन में नहीं है, तो गोचर का प्रभाव बहुत अधिक नहीं पड़ता। स्थायी कुंडली में भी शुक्र अगर इसी तरह की स्थिति में हो और जो है वो गोचर में यहाँ आ रहे हों और इस समय इनकी दशा अंतर्दशा भी हो, तो इस प्रभाव को आप अधिक समझें और अधिक जानें। तो आइए अब एक एक करके बात करते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव शुक्र जो है इस गोचर में देने जा रहे हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए यह दूसरे भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है। यहाँ यह व्यय भाव, द्वादश भाव में जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। आपके लिए यह अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाभेश अगर द्वादश में हो तो बचत बिल्कुल नहीं होता, और सप्तमेश द्वादश में हो तो व्यापार में भी घाटा होगा और वैवाहिक जीवन के लिए भी बड़ी समस्या है। स्थायी कुंडली में अगर हो तो लोगों के कई संबंध बनते हैं जीवन में और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। तो शुक्र का यह गोचर और शनि के साथ यह जीवन में भटकाव, अनावश्यक की यात्राएं, बिना वजह का धन खर्च, बचत प्रभावित, धन हानि की संभावना, व्यापार में घाटा, नुकसान, पार्टनर्स के साथ समस्या और वैवाहिक जीवन में भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, या उस अगर स्थायी कुंडली में हो तब तो बहुत समस्या उत्पन्न होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र यहाँ पर योगकारी नहीं हो रहा है। एक चीज की अनुभूति हो सकती है जिसको कई लोग बोल देते हैं कि भाई यहाँ पर है तो बड़ा लाभ, वो ये होता है कि व्यक्ति भौतिक सुखों के प्रति बहुत लालायित रहता है और उसको प्राप्ति भी होती है भौतिक सुखों की। तो अब उसको, लेकिन वो कर्ज लेके भी करता है, वो घर परिवार के प्रति लापरवाह होगा, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को लेके बहुत सचेत रहता है। तो इसको मैं कोई अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, नैतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अच्छा नहीं है, और ऐसे लोग कर्ज लेकर के भी सुख सुविधाओं के भोग की प्राप्ति करते हैं और जीवन के जब ढलान आता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यह गोचर ठीक नहीं है। अनावश्यक की चीजों में ना पड़े तो अच्छा रहेगा, संभल कर खर्च करें। वृषभ वालों के लिए लग्न के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। आय स्थान पे भाग्येश दशमेश के साथ एकादश भाव में युति हो रही है। बेहद अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे आपको। कई लोगों के लिए आय में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। लग्नेश, दशमेश और भाग्येश की युति एकादश भाव में अगर स्थायी कुंडली में हो तो यह महाधनी योग बनाता है। तो आप जो है वो धन के लिए यह बहुत ही शुभ योग बनाएगा, और यहाँ पर बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। बड़ी मारक बौद्धिक क्षमता होती है। किसी भी समस्या से निकलने में समर्थ होंगे, चीज़ों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अगर आपका काम कहीं जो है वो
धन से संबंधित है, मतलब फाइनेंस से संबंधित है, तो उसमें और लाभ होने की संभावना बनेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शुक्र जो है वो बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे शनि के साथ युति में। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए भी क्या कहने। मिथुन वालों के लिए शुक्र जो है वो द्वादश भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। दसम भाव में आएंगे, शनि के साथ युति करेंगे। भाग्येश और पंचमेश द्वादशेश की युति है यहाँ पर। स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है आपके लिए। पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि के संकेत बनेंगे। हालांकि शिक्षा में थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र का आना जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। बाधाओं के साथ सफलता मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है, लेकिन प्रारंभिक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर इस समय गवर्निंग कंडीशन में भी शुक्र है तो थोड़ा सा शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आपको अधिक तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में भी विलंब होता है, लेकिन प्राप्त अवश्य होता है। तो अगर पंचम भाव में कोई खराब ग्रह और ना बैठा हो तो कुल मिलाकर के भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं में आपको लाभ होगा। शनि के कारण जो चतुर्थ भाव पे दृष्टि जा रही थी, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी या घर में थोड़ा सा अशांत महसूस कर रहे होंगे। शुक्र थोड़ा सा, हालांकि नीच दृष्टि है, फिर भी वो आकर्षित करेंगे, खींचेंगे और चीजों में वृद्धि होगी। तो यह भूमि भवन वाहन के दृष्टिकोण से भी ठीक है। बहुत ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है। और यह पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए ज्यादा प्रभावशाली है। आपके लिए नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे और वो लाभ देने वाले होंगे, उन्नति देने वाले होंगे। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क के लिए यह युति जो है हो रही है आपके भाग्य स्थान पर। यहाँ शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आपके आय स्थान के स्वामी है। शनि यानी सप्तमेश अष्टमेश के साथ युति हो रही है आपके भाग्य स्थान पर। यहाँ व्यापार में वृद्धि का अच्छा योग मिलेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ जो लोग मिलकर काम करें उनके लिए इस समय सफलता प्राप्त होगी। हालांकि ये क्षणिक गोचर है, तो इसको इसको कोई लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना अच्छा नहीं होगा बिना कुंडली देखे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है तो ऐसे लोगों को साझेदारों से बहुत लाभ, साझेदारी के काम में बहुत भाग्य साथ देती है, उपलब्धियां हासिल होती हैं, पराक्रम भी बढ़ता है, बहुत पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होती है। लेकिन जमीन जायदाद के मामलों में नुकसान होने की संभावना रहती है। इस समय घर जमीन जायदाद खरीदना कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा या परेशानी उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर भाग्य के मामले में अच्छा है। कर जो आपका व्यापार वृद्धि उसके लिए अच्छा है। विवाह, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यह अच्छा संयोग बनाएगा। आत्मबल आत्मविश्वास में बहुत जो है वो वृद्धि होगी। नैतिकता और आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में रहते हैं, थोड़ा सा धर्म के प्रति रुझान कम होता है। तो इस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनेगी। कुल मिलाकर के शुक्र यहाँ पर नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए लाभकारी होंगे। बस जमीन जायदाद से संबंधित कार्य भी स्थगित रखें। सिंह वालों के लिए दशम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र, और अष्टम में आ रहे हैं। शुक्र शनि की युति है। सिंह वालों के लिए यह युति और गोचर दोनों अच्छा नहीं है। पद प्रतिष्ठा से संबंधित समस्या आपको परेशान करेगी। बहुत लोगों के लिए पद अवनति हो सकती है, यानी डिमोशन हो सकता है। आत्मविश्वास कमजोर होगा। इसी दौरान सूर्य भी ग्रहण योग में है और ग्रहण भी लगने वाला है मार्च में, शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा, तो प्रभाव उसका कुछ समय तक रहता है। तो भाई सिंह वालों को कुल मिलाकर के ये जो महीना है ये बड़ा संभल कर चलने का महीना है, क्योंकि अधिकांश ग्रह पक्ष में नहीं है आपके, और क्रोध भी बहुत अधिक आ सकता है। फिर बहुत ज्यादा आवेशित होकर के कोई काम कर देंगे, फिर करने के बाद आत्मविश्वास जो है डगमगाने लगेगा। चलो पहले आएगा, अच्छा अच्छा अभी ये करते हैं, फिर तो अरे यार कैसे होगा। तो इस तरह के द्वंद से आप जूझ सकते हैं। करीबी लोगों से थोड़ा कष्ट हो, भावनात्मक कष्ट हो, धोखा मिले, करीबी लोग ही शत्रुवत व्यवहार करें, वो इस गोचर का प्रभाव हो सकता है। तो सिंह वालों के लिए किसी भी दृष्टि से यह समय ठीक नहीं है, न संबंधों को लेकर के, न स्वास्थ्य को लेकर के, न करियर को लेकर। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दशमेश की युति जो है यहाँ पर हो रही है सप्तमेश और छठे भाव के स्वामी के साथ। तो कुल मिलाकर के सिंह वालों के लिए यह युति अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। अब कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए यह युति आपके सप्तम भाव में हो रही है। लाभेश, पंचमेश, खष्टेश और भाग्येश की युति यहाँ पर हो रही है। अब इससे क्या होगा कि एक तो
यह वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप दूसरे के प्रति बहुत तेज़ आकर्षित होंगे इस दौरान। जो मतलब प्रेम संबंध में तो भी आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में तो भी आकर्षित हो सकते हैं या हो सकती हैं। तो एक तो ये समस्या उत्पन्न करेगा। दूसरा, नि रखे हुए धन को लेकर के निवेश मत करिएगा इस समय, क्योंकि वो जो है आपका नुकसान लगभग निश्चित कर देगा। तो जो थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए समय ठीक है, लेकिन बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय ठीक नहीं है। आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ा-चढ़ा रहेगा, लेकिन उसमें नेगेटिव थॉट्स भी रहेंगे, नकारात्मक सोच भी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ, तो यह कुछ नए संबंध बनाने की ओर प्रेरित करेगा, कार्य व्यापार में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी। निवेश रखे हुए धन को अधिक निवेश करके अपने काम को बढ़ाने का इस समय प्रयास ना करें। व्यापार के मामले में, चलते हुए व्यापार के मामले में भाग्य का कुछ हद तक साथ रहेगा, इसलिए कुछ कार्य व्यापार आपके बढ़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये थोड़ा नकारात्मक सोच और हर काम में हर्डल क्रिएट कर सकता है, इसलिए थोड़े सावधानी से चलें और संबंधों को लेकर के और नए विस्तार को लेकर के आप सचेत रहें। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए शुक्र लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में शुक्र गोचर करेंगे। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ-साथ इस दौरान परिश्रम का परिणाम नहीं मिलेगा। परिश्रम आवश्यकता से अधिक करेंगे, उसका परिणाम नहीं मिलेगा। थका देने वाली स्थिति होगी, बिना वजह के भटकाव की भी संभावना है। स्थिर भाव से आप रहें तो अच्छा रहेगा। अपने सेहत का ध्यान रखिएगा, विशेष करके पेट और पेट का निचला हिस्सा जो है, वो प्रभावित हो सकता है। हालाँकि कर्ज इत्यादि समाप्त करने में कुछ यह समय सहयोगी होगा, हो सकता है कुछ कर्ज, लेकिन नए कर्ज लेने से बचिएगा, क्योंकि नया कर्ज इस समय अगर आप लेते हैं, शुक्र शनि की युति है, जल्दी खत्म नहीं होगा, खप जाएगा जीवन। तो बेहतर होगा कि आप उससे बचें, अनावश्यक के खर्च से बचें, इधर-उधर जो है वो भोग विलास की वस्तुओं में निवेश करने से बचें, क्योंकि वो आपको परेशान करेगी। उससे सुख क्षणिक मिलेगा, लेकिन आगे चल कर के बाद में पश्चाताप होगा कि मैंने ये क्यों किया। तो बेहतर होगा कि आप इन सब चीज़ों से बचें और स्वास्थ्य का और धन का ध्यान रखें, अनावश्यक के वाद विवाद से भी दूर रहें। शुक्र का यह गोचर तुला वालों के लिए अच्छा नहीं है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और गोचर में पंचम में उच्च के हो रहे हैं। नीच दृष्टि आय स्थान पे शनि के साथ यह गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ। धन संपत्ति, जमीन जायदाद से लाभ के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। प्रेम संबंध बहुत जबरदस्त बनेगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, हालांकि शनि की भी दृष्टि है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा यहाँ पर शुक्र जो है वो सहयोग बनाएँगे। ऐसे में अधिकांश लोग, अगर इस तरह की युति होती है, तो देखने में आता है कि लोग अंतरजातीय विवाह या कई बार जो है इंटर रिलीजियस मैरिज की तरफ या संबंध की तरफ भी आकर्षित होते हैं। तो इसकी संभावना भी इस दौरान बनेगी। व्यापार के लिए सामान्य स्थिति रहेगी, क्योंकि एक एक दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन एक गोचर अच्छा है। तो यह सामान्य स्थिति उत्पन्न करेंगे। धन प्राप्ति के लिए प्रयास किए हुए प्रयास जो है वो कुछ हद तक सार्थक होंगे, लेकिन जमीन जायदाद के मामले में जबरदस्त लाभ मिलने का योग इस समय बनेगा। विशेष करके अगर प्रॉपर्टी पहले की है और बेचेंगे, तो इस दौरान बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि रहेगी, स्थिरता रहेगी, उसमें जो उकताहट है, क्योंकि शुक्र थोड़ा-सा एग्रेसिव बनाते हैं, लेकिन शनि थोड़ा-सा संतुलित करते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छा रहेगा और आपको संतुलित सोच जो है वो देगा। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए यह गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो यह भौतिक सुख सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकते हैं इस दौरान। जमीन जायदाद से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि शनि बहुत सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी शुक्र का गोचर है, तो शुक्र इस समय प्रभावी होंगे। शुक्र बहुत प्रभावशाली ग्रह है। शुक्र के साथ सूर्य भी परास्त होते हैं। तो यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में विस्तार और दबदबा प्रभाव आपका, जमीन जायदाद से जुड़े कामों में अच्छी सफलता। इसके साथ-साथ जो है, लेकिन आय जो है उसको खर्च करेंगे, इनकम को खर्च करेंगे अपने पारिवारिक सुख सुविधाओं के ऊपर। उसमें जो है वो कहीं रिपेयर वर्क, कहीं ब्यूटिफिकेशन, इस तरह के कार्य भी आप करेंगे और व्यक्तिगत सुखों में भी वृद्धि होगी। तो शुक्र का यह गोचर जो है आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है।
अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए शुक्र योगकारी हो जाते हैं, दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, लेकिन दसम से तीसरे में है, मतलब खड़ाष्टक योग बना रहे हैं, तीसरे भाव में गोचर है इनका शनि के साथ। लग्नेश और जो है दशमेश पंचमेश की युति है। यहाँ पर यह आपके द्वारा दूसरों की खूब मदद कराएंगे, खूब मदद होगी दूसरे लोगों की, लेकिन जिनसे आपकी अपेक्षा है, जिन पर आप निर्भर हैं, जिनके भरोसे आप चल रहे हैं, वहां आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी, बल्कि आपसे प्रभावशाली लोग आपका शोषण कर सकते हैं, अपने संबंधों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर कभी वीडियो बनाऊंगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, कई बार ऐसे योग होते हैं, खूब जनसंपर्क उनका होता है, तो उनको लगता है कि हम जो है राजनेता बन जाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या आती है, ऐसे लोग कभी राजनेता नहीं बन पाते, क्योंकि टिकट ही नहीं मिलेगा जल्दी। क्योंकि टिकट देना है अपने से ऊपर वाले के, वो आपको दौड़ाएगा, आपके संपर्कों का प्रयोग करेगा, और आप जो है जिंदगी भर, और आपका भी दायरा खूब रहेगा, तो आपको लगेगा कि हमको तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा में 50,000 लोग जानते हैं। लेकिन वो 50,000 लोग कभी भी चुनाव में आपके काम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आपसे जो ऊपर वाला है वो आपको टिकट नहीं देगा, और जब उसको टिकट मिलेगा तो वो आपका शोषण करेगा, और आपके बल पे दूसरा जीतेगा, आप नहीं जीत पाएंगे, अगर इस तरह के योग है तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो यही हाल आपके कार्य क्षेत्र में भी होने वाला है, सामाजिक जीवन में भी होने वाला है, और राजनैतिक जीवन में भी होने वाला है। हाँ, पराक्रम बहुत बेहतर रहता है, कभी हार ना मानने वाली प्रवृत्ति रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता कुछ हद तक प्राप्त होगी, तो इस दृष्टिकोण से यह ठीक है। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो यह गोचर हो रहा है, यह तुला से 6-8 का संबंध यहाँ शुक्र बना रहा है, तो तुला वाल जहां जहां तुला राशि होगी वहां के भाव में यह कमी करेंगे, ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो चतुर्थ भाव से तो लाभ है, यानी क्या होगा कि प्रॉपर्टी से लाभ होगा, खरीदेंगे तो, बेचेंगे तो लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी क्योंकि दूसरे भाव में है, सोच समझ कर बोलेंगे। बचत भी होगी क्योंकि लग्नेश और भाग्येश और सुखेश की युति है, लेकिन शनि व्यय भाव के भी स्वामी हैं, तो शनि व्यय और लग्नेश दोनों है, तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। केवल लग्नेश होते, सेकेंड हाउस में होते तो बहुत लाभ होता, लेकिन दोनों भाव के स्वामी है व्यय और लग्न, तो बल्कि अपने ऊपर आपका धन खर्च होता है। भाग्य स्थान से खड़ाष्टक योग बना रहे हैं, तो वैसे में भाग्य साथ नहीं देती किसी भी काम में, विशेष करके अर्थ के मामले में, तो ऐसे में आपको शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह वाणी को तो प्रभावशाली बना रहे हैं। धन के मामले में अगर चल रहा है जो जैसा वैसा चलेगा, लेकिन कहीं कोई निवेश कर देंगे जहां भाग्य भरोसे काम है, मेहनत के अलावा, तो वहां पर नुकसान होने की संभावना बनेगी। लेकिन संपत्ति से लाभ का अच्छा योग आपको मिलेगा। हृदय रोगी थोड़ा सा सावधान रहें। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए युति अच्छी नहीं है। शुक्र एक तो पूर्ण मार्केश होते हैं मीन वालों के लिए, और अष्टमेश होकर के शनि के साथ युति बना रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी, और शनि जो है वो आय और द्वादश के स्वामी। यहाँ पर यह ठीक नहीं है। बौद्धिक क्षमता तो बहुत है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहना होगा आपको। और अगर इस समय दशा चल रही हो शुक्र की, मान लीजिए शुक्र की महादशा, बृहस्पति की अंतर और शनि का प्रत्यंतर, तो आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता इस दौरान पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति हैं तो चतुर्थ भाव में, लेकिन लग्न पर दृष्टि है नहीं उनकी, तो यह स्वास्थ्य को लेकर के ठीक नहीं दे रहे हैं। संपर्कों को लेकर लालायित रहेंगे, जनसंपर्क बनेगा, बढ़ेगा। अपने लिए थोड़ा सा, हाँ एक बात जरूर बात है कि आप अपने बारे में सोचेंगे, आत्ममंथन करेंगे, बौद्धिक क्षमता बेहतर रहेगी, ना हार मानने वाली प्रवृत्ति रहेगी। ये तमाम गुण शुक्र और शनि की, और एक भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का एक अच्छा समन्वय यहाँ पर, क्योंकि दसम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो अगर स्थायी कुंडली में इस तरह के योग हो तो ऐसे लोग भौतिक और आध्यात्मिक दोनों में संतुलन करके चलते हैं। तो एक तो विल पावर बढ़ा चढ़ा रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि होगी, कुछ प्रेम संबंध, प्रेम प्रसंग भी पनप सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है, बेहद संवेदनशील है। तो जिन लोगों की शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो, उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र की शांति, महामृत्युंजय अनुष्ठान इत्यादि अवश्य करा लेना चाहिए। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेंगे। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।
ओम नमः शिवाय।